कुछ खोना भी चाहता था, कुछ पाने के लिए, पीछे रहना भी चाहता था, तुम्हारे साथ चलते रहने के लिए, रुकना भी चाहता था, तुम्हें साथ चलते देखने के लिए, कुछ खोना भी चाहता था, कुछ पाने के लिए, गिरना भी चाहता था कि तुम संभाल सको, रातों की तुम्हारी यादों में जागना भी चाहता था, तुम्हारे काबिल बनने के लिए इस जमाने से लड़ना भी चाहता था, कुछ खोना भी चाहता था, कुछ पाने के लिए। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर बोनी कपूर 61 साल के हो चुके हैं। फिल्मों से कहीं ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चित रहे हैं। 28 साल की उम्र में उन्होंने मोना शौरी से शादी की। शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद वो श्रीदेवी को दिल दे बैठे थे। फिर मोना को छोड़ उन्होंने श्रीदेवी का हाथ थामा। बता दें, उस दौर में खबरें ये थी कि श्रीदेवी के अचानक प्रेग्नेंट होने की वजह से बोनी ने उनसे जल्दबाजी में शादी की। 13 साल तक उन्होंने मोना का साथ निभाया था। दरअसल मोना शौरी जब 19 साल की थी तो उनकी शादी उम्र से 10 साल बड़े बोनी कपूर से हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी और दोनों इस शादी से खुश थे। बेटे अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला के जन्म के साथ ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी के इस शानदार सफर में मोना और बोनी कपूर के बीच श्रीदेवी की एंट्री हो गई और शादी के 13 साल बाद दोनों अलग हो गए। 1996 में मोना से अलग होकर इसी साल बोनी कपूर ने श्रीदेवी से जल्दबाजी में शादी कर ली थी। बताते चले कि श्रीदेवी से एक तरफा प्यार करते थे बोनी कपूर, लेकिन फिर उसके बाद भी इन लोगों की शादी हुई। और उसके बाद आखिर कैसे इनकी लव स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बनी, कैसे श्रीदेवी पड़ी बोनी कपूर के प्यार में, जाने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। श्रीदेवी से एक तरफा प्यार करते थे बोनी और श्रीदेवी के प्यार के कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर वो गुजरे। दरअसल शुरू में ये एक तरफा प्यार ही था। भले इसकी शुरुआत फिल्म मिस्टर इंडिया से हुई हो, लेकिन बोनी श्रीदेवी के प्यार में तभी पड़ गए थे जब वो 1970 के दशक में तमिल फिल्म किया करती थी। बोनी उनसे मिलने के लिए चेन्नई भी गए, लेकिन श्रीदेवी के सिंगापुर में होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म 16वां साल रिलीज हुई और इसे देखकर बोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि वो बतौर निर्माता श्रीदेवी के साथ फिल्म में काम करेंगे। जब अपनी सास से मिले थे बोनी कपूर, तब एक दिन बोनी श्रीदेवी से मिलने उनकी फिल्म के सेट पर पहुंचे। तब श्रीदेवी ने बताया कि उनका काम उनकी माँ देखती है। जब वो अपनी होने वाली सास से मिले तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया में काम तो कर सकती हैं, लेकिन उनकी फीस 10 लाख रुपए होगी। बोनी ने जवाब दिया कि वो 11 लाख रुपए देंगे। श्रीदेवी की मां खुश हुई और इस तरह बोनी कपूर को अपने प्यार के करीब आने का मौका मिल गया। उन्होंने श्रीदेवी के लिए खास इंतजाम किए, लेकिन अभी भी बोनी की मंजिल दूर ही थी। उधर श्रीदेवी कथित तौर पर मिथुन चक्रवर्ती के प्रेम में थी और इधर बोनी ने मोना कपूर से अरेंज मैरिज कर ली थी। उसके बाद मिथुन और श्रीदेवी को अलगाव हो गया और बोनी ने फिर श्रीदेवी से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। वो एक बार उनसे मिलने स्विट्ज़रलैंड भी पहुँच गए थे। माँ की बीमारी के बाद ख़त्म हुई थी उन दोनों की दूरियाँ और इस कहानी में अहम मोड़ तब आया जब श्रीदेवी की मां बहुत बीमार हुई और उनका अमेरिका में इलाज चला। इस दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी का मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहयोग किया। उनकी मां का कर्ज भी बोनी ने चुकाया और श्रीदेवी उनके समर्पण से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने बोनी के प्रेम प्रस्ताव को हाँ कह दिया। दरअसल समय समय पर श्रीदेवी का नाम उनके को एक्टर्स के साथ जुड़ता रहा और एक दौर में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स के किस्से भी खूब मशहूर हुए। लेकिन श्रीदेवी ने साल 1996 में अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए 8 साल बड़े उम्र के बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली। कहा जाता है कि श्रीदेवी ये शादी टालना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ये शादी करनी ही पड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी शादी से भी पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मीडिया के में उस समय चली खबरों के अनुसार जब श्रीदेवी की शादी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से हुई, उस दौरान वो प्रेग्नेंट थी और बॉलीवुड के लेडी सुपरस्टार के नाम से मशहूर रही श्रीदेवी के लव लाइफ भी काफ़ी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2 जून 1996 के दिन उन्हें बोनी कपूर से शादी रचाई, जिन्हें वो कभी राखी बांधती थी। जी हाँ, जो पहले से शादीशुदा थे। इसके अलावा 2 फिल्मी सितारों के साथ भी श्रीदेवी का नाम जुड़ चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों सितारे पहले से शादीशुदा थे। दरअसल श्रीदेवी की जो लव लाइफ है उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल जब मिथुन के साथ जुड़ा था श्रीदेवी का नाम, तो श्रीदेवी के अफेयर की चर्चा होती है तो उनका नाम मिथुन के साथ ज़रूर लिया जाता है। एक वक्त पर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। कहा जाता है कि मिथुन और श्रीदेवी एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। श्रीदेवी की खूबसूरती पर मिथुन फिदा थे तो अभिनेता के गुड लुक्स श्रीदेवी को बेहद लुभाते थे
और दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस वक्त मिथुन शादीशुदा थे। फिर योगिता ने उठाया था एक बहुत ही अहम कदम। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होने पर भी मिथुन श्रीदेवी के साथ घर बसाना चाहते थे। दोनों कई साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे, जिसकी भनक योगिता बाली को भी लग गई और फिर कहा जाता है कि किशोर कुमार को तलाक देकर मिथुन के साथ घर बसाने वाली योगिता बाली को यह रिश्ता रास नहीं आया। दावा किया जाता है कि उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। फिर जितेंद्र के साथ भी जुड़ा था श्रीदेवी का नाम। योगिता के आत्महत्या की कोशिश करने के कदम से मिथुन बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने श्रीदेवी से बातचीत बंद कर ली, जिसका असर ये हुआ कि ये रिश्ता बेहद खराब मोड़ पर पहुंच गया और आखिरकार टूट गया। इसके बाद श्रीदेवी का नाम जितेंद्र के साथ जुड़ा। दरअसल उस वक्त कई फिल्मों में दोनों साथ में नजर आए थे, जिसके चलते जल्दी उनके अफेयर की अफवाहें भी उड़ने लगी। उस पर जितेंद्र भी शादीशुदा थे। ऐसे में जितेंद्र खुद ही श्रीदेवी को घर ले गए और शोभा को हो रही गलतफहमियों को दूर किया, जिन्हें बांधी रखी उन्होंने फिर और उनके संग शादी की। दरअसल श्रीदेवी की ज़िंदगी में बोनी कपूर की एंट्री भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बोनी पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी मोना शौरी भी श्रीदेवी की अच्छी दोस्त थी और उनके ही घर में रहती थी। एक वक्त ऐसा भी रहा जब मिथुन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांध दी और जब मिथुन से श्रीदेवी का रिश्ता टूट गया तो वो बोनी कपूर के करीब आ गई। इसके बाद उनके प्रेग्नेंट होने की खबरें आम हुई और जिस पर बोनी कपूर ने मोना को तलाक दे दिया और 2 जून 1996 के दिन श्रीदेवी से शादी कर ली। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर का जन्म 11 नवंबर 1955 में हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री को बोनी कपूर ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। मिस्टर इंडिया, जुदाई, नो एंट्री जैसी फिल्मों से उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। बोनी कपूर की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बड़ी दिलचस्प रही है। उनकी पहली पत्नी का नाम मोनी शौरी था और उनके 2 बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर थे। हालांकि उनकी ये शादी फिल्म इंडस्ट्री की चांदनी की लाइफ में एंट्री के साथ टूट गई। बोनी कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। श्रीदेवी ने कभी उन्हें राखी बांधा था, लेकिन बाद में दोनों ने शादी कर ली। दरअसल बोनी कपूर को राखी बांधती थी श्रीदेवी। दरअसल शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता बोनी कपूर का दिल श्रीदेवी पर आ गया। बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना श्रीदेवी को की खूब बैठती थी। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसी वजह से मोना ने श्रीदेवी को अपने घर में रहने की जगह दी और इधर बोनी कपूर और मोना की लाइफ भी अच्छी चल रही थी और उधर श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती को डेट कर रही थी। हालांकि कहा यह भी तो जाता है कि उन दोनों मिथुन को श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिश्ते पर थोड़ा शक भी था। यही कारण था कि मिथुन के शक को दूर करने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी। ये बात मोना कपूर ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। बोनी कपूर ने फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट पर श्रीदेवी को अपने दिल की बात बताई। इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई और दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे। इधर मिथुन और श्रीदेवी पहले से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तब ये बात मिथुन की पहली पत्नी गीता बली को पता चल गई। इससे वो नाराज़ हो गई थी एक्टर की धमकी और फिर जिसका नतीजा ये रहा कि 1988 में दोनों की राहें जुदा हो गई। उधर जब श्रीदेवी को बोनी कपूर की लाइफ में एंट्री हुई तो बोनी कपूर की बनी हुई गृहस्थी टूट गई। मोना कपूर के से उनके रिश्ते तलाक हो गए और जब ये बात बाहर निकली तो लोगों ने श्रीदेवी को घर तोड़ने वाली का नाम यानी कि हैशटैग दे दिया। लेकिन बोनी कपूर ने लोगों की परवाह न करते हुए श्रीदेवी से शादी कर ली और सबसे स्ट्रॉन्ग कपल बने और बोनी कपूर और श्रीदेवी 2 जून 1996 को एक शादी के बंधन में बंध गए। बताते चले कि शादी के पहले ही श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई। दोनों की उम्र में करीब 8 साल का फ़र्क था। ये शादी बेहद ही सिंपल तरीके से हो गई और शादी के कुछ महीनों बाद 6 मार्च 1997 को उनकी पहली बेटी जानवी का जन्म हुआ और फिर 3 साल बाद 5 नवंबर 2000 को दूसरी बेटी खुशी कपूर का जन्म हुआ। वैसे आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट ऑन लाइव।